हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों मेरी ये जो वीडियो रहेगी ये एनपीओ चैप्टर के रिवीजन के लिए है। ठीक है, तो एनपीओ चैप्टर में बच्चों को खासा प्रॉब्लम आती है, पता नहीं क्यों आती है। ऑल्दो ये 11th क्लास के लेवल का चैप्टर है एंड दिस इज़ एज सिमिलर एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम 11th क्लास में ऑलरेडी कर आ चुके हैं, बट स्टिल बच्चों को एनपीओ चैप्टर के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो इन वीडियोस को रेगुलरली देखिएगा और इसके अंदर 4-5 वीडियोस के अंदर हम अपनी एनपीओ की पूरी रिवीजन कर लेंगे, हर तरीके के क्वेश्चंस कर लेंगे और साथ साथ मैं इनके अंदर थ्योरी भी डालूंगी, यानी 100% रिवीजन आपकी एनपीओ की इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें करना क्या क्या है। तो बेटा सबसे पहले जो हम कवर करेंगे दैट वुड बी द थ्योरी। सेकेंड वन इज शॉर्ट क्वेश्चंस। नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या आएगा, तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आपके पास फंड बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कंजम्पशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके खर्चे, एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, उनके भी क्वेश्चन शायद आपसे 3 नंबर 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे 4 तरीके के क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना आ सकता है अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आ सकता है, या बैलेंस शीट बनानी आ सकती है। ठीक है जी, और या फिर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनानी आ सकती हैं। तो यानी मिक्स एंड मैच आपको कुछ भी आ सकता है और हम अपनी वीडियोस के अंदर जो ये रिवीजन वीडियोस हैं इसके अंदर यही सारे टॉपिक्स आप अपने कवर करने वाले हैं। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हम इन रिवीजन में आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ दैट इज माय फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी हमें बेटा फंड्स मिलते हैं उनके 2 पर्पस होते हैं, या तो वो फंड किसी एक्सपेंस के लिए होगा या कोई एसेट बनाने के लिए होगा, और दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग चलता है। तो पहले हम बात करेंगे जो फंड्स हैं जो एक्सपेंसेस के लिए हैं, जैसे मैच एक्सपेंसेस, ठीक है, और लाइक मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अगर कोई फंड मिलता है तो उसके लिए हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दिखा रखा है कि आपको फाइनल अकाउंट्स में बताना है कि इनको हम कैसे डील करेंगे, जिसमें आपको मैच फंड दे रखा है 80 का, मैच फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 72,000, मैच फंड बैंक बैलेंस दे रखा है 3500, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 28,880 एंड मैच एक्सपेंसेस दे रखे हैं 550। तो सबसे पहली बात करते हैं बेटा, इसके अंदर ये सारा का सारा जो ट्रीटमेंट होगा ये होगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर। किस लिए बैलेंस शीट के अंदर होगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमें फंड रिसीव होता है हम उसको बैलेंस शीट के अंदर लेकर जाते हैं। अगर बैलेंस शीट के अंदर हमारा फंड खत्म हो जाता है और खर्चा हमारा ज़्यादा है तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैच फंड हमें एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिला है, तो ये मेरी लायबिलिटी है, तो मैंने इसे क्लोजिंग की बैलेंस शीट के अंदर लिख दिया मैच फंड। इनर कॉलम के अंदर लिख रही हूँ, इनर कॉलम का मतलब फाइनल अमाउंट नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, यानी बाहर की तरफ फाइनल नहीं लिख रही हूँ अभी इनर कॉलम में, क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट होनी है। अब इसके अंदर जितनी भी हमारी इनकम है रिलेटेड टू मैच फंड और जितने भी एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू मैच, वो सब माइनस हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड इज मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे को पैसे मिले थे मैंने कुछ उसकी इन्वेस्टमेंट करा दी, तो दैट वुड बी माय एसेट। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट, राइट, 72,000।
क्लियर। अब कहते हैं मैच फंड बैंक बैलेंस। तो इट माइट बी पॉसिबल कि मैंने क्या किया होगा, जो भी मैच फंड का पैसा आया होगा उसके लिए एक अलग बैंक अकाउंट खुलवा दिया होगा। तो ये भी मेरे पास वो एसेट रखा है, मैच फंड बैंक बैलेंस, तो मैंने भी इसको एसेट साइड में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अब बेटा जो हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दैट इज माय इनकम। और मैंने अभी आपको बताया था कि जितनी भी इनकम है और जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम वो मैच फंड में ऐड या लेस करेंगे। तो यहाँ पैसा मिल रहा है, इनकम हो रही है, तो वो मेरी ऐड ऑन हो जाएगी, राइट। अब लास्ट आता है मैच एक्सपेंसेस। तो मैच एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर है कितने हैं, 5500, तो हम वो यहीं से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा व्यू है। जैसा कि आप देख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं आया, यहाँ पर अमाउंट तब आता जब मेरे मैच एक्सपेंसेस मेरी मैच फंड के टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा होते, यानी मेरा मैच फंड बिल्कुल ख़त्म हो गया, खर्चा ज़्यादा बन रहा है तो हम यहाँ से उसको निकाल लेते, डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस डेबिट कर देते। बट इस क्वेश्चन के अंदर वो सिनारियो नहीं है, यहाँ हमारे इनकम यानी फंड के पैसा अभी भी रखा हुआ है और एक्सपेंसेस हमारे कम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, दिस इज नॉट अ फुल बैलेंस शीट, इसको हम मैच नहीं कर सकते, दिस इज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, राइट। तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 82 880 माइनस 5500, तो 083, ये आ गया 7, तो दिस इज 77380। ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आपके पास इसके लिए 2 मिनट है, 2 मिनट के बाद फिर इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट कीजिएगा, ऑनेस्टली वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं आपको बता रही हूँ। सो अगेन मैच एक्सपेंसेस हमारे पास पेड ड्यूरिंग द ईयर, हमारा साल कौन सा है बेटा, फाइनेंशियल ईयर 17-18, तो हमने इतने मैच एक्सपेंसेस दिए। मैच फंड ओपनिंग हमारे पास था 24,000 का, डोनेशन फॉर द मैच फंड रिसीव्ड, इस बार हमें 40,000 का डोनेशन मिला, एंड सेल प्रोसीड फ्रॉम द मैच टिकट्स जो कि इस साल मिली, दैट इज 15,000, राइट। तो चलिए जल्दी से हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ छोटी सी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट और साथ साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देखेंगे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो दिस इज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहला एक्सपेंसेस पेड, ऑब्वियसली मैच फंड होगा तो वो हमारा लायबिलिटी के से क्रेडिट साइड में आएगा, तो हमने लिख दिया, लेकिन साथ साथ हमने एक्सपेंसेस क्योंकि हमें दिए हुए हैं तो हमने उसको माइनस करके लिख दिया, क्योंकि एक्सपेंसेस यहाँ से ही माइनस होंगे। नेक्स्ट आता है मैच फंड, हमारा कितना है, ओपनिंग वाला 24,000 का, डोनेशन इस साल कितने मिले हैं, 40,000 के, ठीक है, ऐड कर दिया। नेक्स्ट आता है सेल प्रोसीड फ्रॉम मैच टिकट्स, तो बेटा हमने मैच करवाया होगा उसके लिए ऊपर हमने टिकट्स लगाई होंगी, टिकट्स के ऊपर पैसा मिला होगा, तो दैट इज माय मैच इनकम, राइट। तो चलिए एक बार टोटल कर लेते हैं। तो टोटल इज 24 प्लस 40 64 प्लस 15 79। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास मैच फंड में पैसा पड़ा है 79, बट बेटा एक्सपेंस मेरा कितना हो गया 102। तो क्या आप मैच फंड में से पूरा पैसा निकाल सकते हैं? बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब मैच फंड में पैसा ही 79,000 है तो आप उसमें से 102 कैसे निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो बेटा हम यहाँ पर जितना हमारे पास फंड अवेलेबल है हम उतना ही निकालेंगे, और बाकी का बचा जब 102 में से मैं 79 माइनस करूंगी, दैट वुड 3 and 2, तो ये 23,000 बेटा मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ओवर एंड अबव दी अवेलेबल मैच फंड। वो मैं कहाँ लिख दूंगी, वो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से निकाल लूंगी, ठीक है। तो मैच फंड में जितना पैसा होता है हम उतने ही एक्सपेंसेस माइनस कर पाते हैं, बाकी का जो भी होता है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड पर लिख देते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, और सारे के सारे जितने भी हमारे फंड्स हैं वो इसी के अकॉर्डिंग डील होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
अपने फंड्स वो जो एसेट्स के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बताऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।